जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहने वाली है 4 अक्टूबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 4 अक्टूबर के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ, 4 अक्टूबर के दिन एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब, आपकी हेल्थ एंड लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 4 अक्टूबर के दिन। बॉटम की एनर्जी आ गई है क्वीन ऑफ सॉर्ड की, तो आप क्वीन ऑफ सॉर्ड हो सकते हैं। आपका शादी से दिल हट गया है, आप थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर ने किसी और को चूज़ किया है, या फिर मे बी इनकी मैरिज के प्रपोजल आ रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मैरिड है जो बड़ा बिटर है, बहुत ज़्यादा रूड हो सकता है। ये भी पॉसिबल है कि आपने अपने पार्टनर को रिजेक्ट कर दिया है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे साइन आ चुके हैं। इम्पॉर्टेंट हैं यहाँ पर तुला, मिथुन, कुंभ राशि। ओके, नंबर हैं आपके लिए 9, 4, 5, 2, 5, 9। तो 99, 55 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, 44 भी इम्पॉर्टेंट है, 55, 555 आ गया है। 555 नहीं, 4 टाइम 5 भाई 55 आपको दिख रहा हो सकता है, जो कि बहुत रेयर है। 55 किसी की एज हो सकती है, 5 में किसी का बर्थडे हो सकता है। 44 भी है, 4 अप्रैल किसी का बर्थडे हो सकता है, अप्रैल मंथ किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 99 सितंबर का मंथ भी किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए 9 ऑफ वैंड, आपके पार्टनर इंतज़ार कर रहे हैं, आप इनसे नाराज़ हैं बहुत ज़्यादा, ये आपके गुस्से के ठंडे होने का वेट कर रहे हैं। आपके पार्टनर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। 9, 4, 13 डेथ की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ये अब इस इंतज़ार को ख़त्म करना चाहते हैं। इन्होंने बहुत तगड़ा इंतज़ार किया है आपका, एंड अब ये चाहते हैं एक न्यू बिगिनिंग करना, क्योंकि अब ये वेट करने के मूड में नहीं है, लेकिन ये डिप्रेस हैं। डिप्रेस क्यों हैं? 4, 5, 9 हर्मिट की एनर्जी। मे बी इनको लेट रियलाइज़ हुई आपकी वैल्यू, मे बी आपके पार्टनर आपको समझ नहीं पाए, मे बी आपके पार्टनर को आपकी लाइफ में एंट्री करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को एंड करना पड़ेगा, या फिर बहुत टाइम निकल गया, बहुत देर हो गई, बहुत देर में अकल आई, बहुत कुछ नुकसान के बाद इनको सब चीज़ें समझ में आ पाई हैं। 9, 4, 13, 5, 18 मून की एनर्जी है। डरे हुए हैं आपके पार्टनर, इनकी इंट्यूशन ने इनको बहुत पहले गाइड किया था कि आप इनके रियल पार्टनर हैं, लेकिन इन्होंने अपनी इंट्यूशन की ना सुन के किसी मदर फिगर की सुन ली, किसी ऐसे व्यक्ति की सुन ली जो इनका सगा भी नहीं था, एंड उसकी सुनकर इन्होंने अपनी बैंड बजा ली। मे बी अब ये जो मदर फिगर जिसकी इन्होंने सुनी थी, वो व्यक्ति भी अब इनके एंटी हो चुका है। वो व्यक्ति भी का भी इंटेंशन इनको दिख गया है कि वो भी अंदर मतलब कुछ ना कुछ खुन्नस रखे था, एंड इस वजह से उसने इनको ऐसा कुछ गाइड कर दिया, जिसको करके आपके पार्टनर की ऐसी तैसी हो चुकी है। एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स, क्या हुआ है? फादर ऑफ कप। लव है, बहुत ज़्यादा आपसे लॉयल्टी है आपके लिए, मतलब इन्होंने प्यार आप ही से किया है, लेकिन सब कबाड़ा कर लिया है, ऐसा दिख रहा है। चलिए, आपकी बिजनेस एंड जॉब में क्या है? हाई प्रीस्टस हो सकते हैं आप लोग, स्पिरिचुअल हो सकते हैं, स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, नहीं तो आप नेचुरल टीचर हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। यस, आप आपने अपनी लाइफ में कोई भी काम ऐसा नहीं किया है जिसकी वजह से आपको गिल्ट हो। 4 to 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी में हैं आप। ट्विन फ्लेम का मतलब ये है कि आपका रिकॉर्ड बिल्कुल अच्छा खासा है, आपने कोई ऐसा क्राइम नहीं किया है जिसकी वजह से आपको रोना पड़े, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि आप स्पिरिचुअल काफ़ी ज़्यादा हैं। आप जो भी करते हैं आप ईश्वर को सरेंडर करके करते हैं। ऐसा भी दिख रहा है कि आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है कि लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लोग आपके पीछे पड़े रहते हैं, उल्टे सीधे कमेंट करना, उल्टी सीधी बातें फैलाना, मतलब आपको डिफेम करना, जैसे कि मतलब आपके लिए उल्टी सीधी चीज़ें करना, जिससे कि जो मतलब आपकी जो मार्केट वैल्यू है, या फिर जो आपका एक अच्छा बेदाग आपका कैरेक्टर है, उस पर कुछ ना कुछ कीचड़ उछलना, ये सब चीज़ें। 5 to 7 की एनर्जी है, इल्यूज़न क्रिएट करना, मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी ओवरऑल लाइफ में ऐसे लोग बहुत सारे हो सकते हैं।
जो जानते हैं कि आप उनसे वही चीज़ है कि अगर आप किसी और के जैसे ना बन पाओ तो उसे नीचे खींच लो, उसकी लेग पुलिंग कर लो। ओके, तो यहाँ पे वही चीज़ है कि जो लोग आपके बराबर नहीं पहुँच पा रहे हैं, जो आपको अपने से बहुत हाई-फाई देख रहे हैं, वो लोग जो हैं आपकी लेग पुलिंग का काम कर रहे हैं, आपको घसीट लेना चाहते हैं, आपको नीचे रखना चाहते हैं, आपकी इंसल्ट कर सकते हैं, आपका मज़ाक उड़ाना, मतलब ये आपकी फैमिली से लेके आपकी हर जगह मुझे दिख रहा है, क्योंकि ऐसे लोग हर जगह होते हैं। ओके, जैसे कि जो मशरूम होते हैं ये जैसे थोक में उग जाते हैं, लेकिन जो अच्छी सब्जियाँ होती हैं, जो अच्छी वेजिटेबल्स होती हैं, उनके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो फोकट के लोग आपको हर जगह मिल जाएँगे। तो ये ऐसे ही कुछ लोग हैं जो आपके लेवल पे नहीं आ सकते, तो आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे कोई भी हो। ओके, मे बी आपके पार्टनर ने भी आपके साथ ऐसा कुछ किया। ओके, ये हर जगह हैं ऐसे लोग। ओके, तो यहाँ पर 4 2 6 4 5 9 9 6 15 डबल की एनर्जी आ गई है, क्योंकि आपके लिए जेलसी बहुत ज़्यादा है लोगों के अंदर। क्योंकि जब कोई आपसे मिलता है तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि उसको अपनी गंदी चीज़ें नज़र आने लगती हैं। जैसे आप किसी के लिए आईना बन जाते हैं, किसी का डर्टी फेस उसे दिखा देते हैं, एंड ऐसा जब कोई देख लेता है तो वो मतलब आपसे चिढ़ने लग जाता है। उसे लगता है कि मतलब आपने तो ऐसा कैसे बोल दिया। मतलब वो ये जानता है ना, वो उस चीज़ से खुद भाग रहा होता है, क्योंकि हर इंसान हिम्मती नहीं होता है। हर इंसान के अंदर इतना करेज नहीं होता है कि वो अपना गंदा फेस देख पाए कि उसने लोगों के साथ कैसा कैसा किया है। ओके, तो बस वही चीज़ है कि आप लोगों को आईना दिखा देते हैं, एंड इस वजह से वो चलते बनते हैं। यस, आपसे चिढ़ने लगते हैं। यस, डेविल। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है हर्मिट की एनर्जी। आप कोई बहुत ही ओल्ड सोल हो सकते हैं। आप बहुत पहले से भी उस दुनिया में आते रहे हैं। आप यहाँ लोगों को जगाने के लिए आते हैं, लोगों की आंखें खोलने के लिए आते हैं कि जिस सच का सामना तुम अभी नहीं कर पा रहे हो, कल को जब फाइनल डे होगा तब तुम क्या कर पाओगे। फाइनल डे का मतलब जब आप ईश्वर के पास जाएंगे, तभी भी आपके कर्मों का ही जो हिसाब किताब है वो चलेगा। तब क्या होगा, जब अभी से बैंड बजी हुई है तो कल को क्या होगा तुम्हारा। तो कम से कम आंखें खोल के चलो। कम से कम किसी के साथ इतना घटिया बिहेव ना करो कि कल को उसे एक्सेप्ट करने में रोना पड़ जाए। तो ये आपका सोल पर्पस हो सकता है कि आप लोगों को अवेयर करें, जैसे नॉक करते रहें, लोगों को बताते रहें कि आंखें खोल के रखो। अगर आंखें बंद कर ली, अगर आपको ये लगने लगा कि कोई है नहीं यहाँ पूछने वाला, चाहे कुछ कर डालो, चाहे कितना भी गलत कर लो, कि कौन देखने के लिए बैठा है, तो ये समझ लीजिए कि ईश्वर हमेशा आपको देख रहे हैं हर पल। आप ईश्वर के मैसेंजर हो सकते हैं। आप ये दुनिया में हर बार लोगों को जगाने आते हैं, जो सोए पड़े हैं उनको सोल पर्पस बताने के लिए आते हैं, एंड जो गलत रास्ते पे चल रहे हैं, भटक गए हैं, उनको रास्ता दिखाने के लिए आते हैं। ये आपकी एनर्जी हो सकती है। ओके, यहाँ पे 9 to 11 9 5 14 14 एंड 11 कितना हुआ, 25 हुआ। 25 का मत प्लस कीजिए 7 7 का मतलब इल्यूज़न। आप इल्यूज़न ख़त्म करने के लिए आए हैं दुनिया का। मतलब पहले आपकी आंखें खुलेंगी तभी तो आप दूसरों की आंखें खोलेंगे। तो मुझे दिख रहा है किसी टफ सिचुएशन से आपकी आंखें खुल चुकी हैं, एंड अब आप दूसरों की आंखें खोल रहे हैं, क्योंकि फैक्ट यही है। ओके, इस सच्चाई से आप कभी भाग नहीं सकते। 9 5 14 14 का मतलब हो गया टेम्परेंस। टेम्परेंस का मतलब आप कोई अर्थ एंजल हो सकते हैं। आप इस दुनिया में वही चीज़ है, मे भी आप कई बार आ चुके हैं इस दुनिया में लोगों को जगाने के लिए। आपका काम ही यही है कि आप लोगों को जगाते रहें, जागते रहो, गार्ड, वो वाली एनर्जी है आपकी। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है, देखिए सबका सोल पर्पस अलग अलग होता है। ओके, तो मतलब ये बताने के लिए कि ईश्वर से डरो। आप मतलब निडर होके किसी बेचारे के साथ आप गलत कर लो, एंड आप सोचो कि मुझसे बड़ा कौन, तो आपके ऊपर डैडी बैठे हुए हैं, ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये बात सबको बताने के लिए आप आए हैं। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में आपके पार्टनर आपको बहुत ही ज़्यादा लव करते हुए दिखाई पड़ रहा है। 9 4 13 डेथ की एनर्जी, ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। इनको जरा चेक कर लें, इतना प्यार क्यों आ रहा है। फादर ऑफ पेंटिकल, भाई ये तो आपके पैसे से अट्रैक्ट हैं। आप बहुत रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, एंड इनको लगता है कि इस फर्टाइल जगह पे बहुत सारी चीज़ें उगाई जा सकती हैं। तो चलो भाई इसी पर्सन के पास चलो, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल मतलब आपके पास हर जगह पैसे ही पैसा है। मे भी आप रिच हैं, वेल्दी हैं, एंड आपके पार्टनर को लगता है कि इससे बढ़िया क्या है। बट यहाँ पे आप तक पहुँचना आसान नहीं है, बहुत सारा कंपटीशन है, बहुत सारी फाइट है, क्योंकि जो भी चीज़ प्रेशियस है उसकी कीमत तो लगेगी। जो भी चीज़ फालतू की होती है वही फ्री में मिलती है। ओके, 4 5 9 हर्मिट की एनर्जी। तो आपके पार्टनर भी हर्मिट हो रहे हैं क्या।
यूनिवर्स इसको क्लेरिफाई कीजिए। 3 ऑफ कप, 5 3 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी, आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत आ रही है। 5 3 8 9 17 स्टार की एनर्जी, आपके पार्टनर होपफुल हैं। होपफुल क्यों है? 17 to 19 सन की एनर्जी, ये होपफुल हैं कि एक दिन आपका यूनियन होकर रहेगा। 19 4 23 स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं आपके पार्टनर। 23 का मतलब क्या हुआ? 5 का मतलब क्या हुआ? हायरोफेंट। हायरोफेंट अगर ये हैं एंड हाई प्रीस्टेस अगर आप हैं तो 4 to 6 ट्विन फ्लेम फिर आप ही लोग हैं। ओके, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर स्पिरिचुअल हो रहे हैं, क्योंकि जैसे कि मैं आपको बताऊं, आप लोग वीडियो गेम खेलते हैं तो आपको टारगेट दिया जाता है कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। अब अगर आप चाहें जैसे भी हों, आप चाहें जो भी हों, जो इन लेवल को क्रॉस कर लेगा वो बनेगा विनर। ऐसे ही ट्विन फ्लेम होता है। अब ट्विन फ्लेम में क्या होता है कि आपको टारगेट दिए जाते हैं, आपको चैलेंजेस दिए जाते हैं कि आप चाहे जैसे भी हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप पहले कैसे थे, आप अब कैसे हैं। मे बी आपके पार्टनर ने आपके साथ बहुत गलत किया हो सकता है, इन्होंने बिल्कुल ये डेविलिश हो सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि आप चेंज हो गए, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, आप बदल गए। तो वो क्या होता है? वो न्यू बिगिनिंग होती है, वो होता है रिबर्थ हो जाना, वो होता है कि पास्ट के सारे कर्मा कट हो जाना। तो जब कट हुए हैं तो इन्होंने फाइट की है, इन्होंने बहुत स्ट्रेंथ गेन की है, इन्होंने इतना करेज अपना बढ़ा लिया है कि ये हर चीज़ से लड़ जाएंगे आपको पाने के लिए। एंड साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी को पकड़ा है एंड अपनी इंटेंशन को प्योर रखा है। तो जब इतनी सारी चीज़ें की हैं तब ये आपके लायक बन रहे हैं, तब ये इनको फील हो रहा है कि अब आपके साथ इनका यूनियन हो जाएगा। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। हो सकता है इन्होंने आपको डिच किया था, बिट्रे किया था। ये भी पॉसिबल है कि ये कोई नया व्यक्ति है, इनके साथ भी पास्ट में वही सब कुछ हुआ था जो आपके साथ कभी हुआ था। 5 5 10 की एनर्जी है। कार्मिक में भी आप दोनों अपने अपने कार्मिक के साथ डील कर रहे थे पास्ट में, या फिर इन्होंने ही आपको धोखा दिया था एंड वो इनका कार्मिक सिचुएशन थी। मे भी पास्ट में कभी आपने इनको धोखा दिया था या कुछ भी ऐसा रहा था। तो 10 की एनर्जी है, मतलब ये कर्मा क्लीन हो चुके हैं। 5 5 10 5 15 डेविल की एनर्जी है। तो बस वही है कि ये पर्सन डेविल था पास्ट में, क्योंकि इनका कर्मा था ये, इनको ये सारी चीज़ें झेलनी थी, भुगतनी थी, इस वजह से ये डेविल थे। अब डेविल को हायरोफेंट बनने में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, अगर ये उतनी मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो फिर इनके साथ आपका यूनियन होगा। लेकिन अगर ये तैयार नहीं है, क्योंकि ये आसान नहीं होता है, तो अगर ये उस आग में जलने के लिए, मतलब तपस्या टाइप चीज़ करने के लिए, अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, तब तो आपके पास्ट के पर्सन आएंगे। एंड अगर ये तैयार नहीं है तो कोई न्यू पर्सन आएगा जो ये सब कुछ झेल चुका है, जो पूरा मतलब उस लेवल पे आ चुका है जिस लेवल पे आप हैं, तभी होगा आपका यूनियन। ओके, तो आपका यूनियन कैसा रहेगा ये देख लेते हैं। यूनिवर्स ये बताइए कि मेरे व्यूवर्स को यूनियन के बाद तो खुशी मिलेगी। फाइटिंग, देखिए फाइट तो थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है सब कुछ आसानी से हो जाएगा। टोटलिटी, क्योंकि कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। अब थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो उस चीज़ से फाइट तो करनी पड़ेगी, आसान तो नहीं है। वी आर द वर्ल्ड। उसके बाद 10 की एनर्जी आ रही है, कंप्लीशन। उसके बाद तब जाके सारी चीज़ें ठीक हो पाएंगी। तो शुरुआत में स्ट्रगल रहेगा, लेकिन फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो इफ़ एंड इज़ वेल देन ऑल इज़ वेल। ओके, जय माता दी।